मौका मिले तो ये भी हौसलों की उड़ान भरती है। अरे ये इंडियन आर्मी है मेरे दोस्त, घर में घुसकर वार करती है। महिलाएं वो कमजोर नहीं, ताकत का प्रतीक हैं। स्त्री वो हारी हुई नहीं, उनकी सहनशीलता का प्रतीक हैं। इंडियन आर्मी का हर एक किस्सा हमारे सेनानियों के शौर्य का प्रतीक है। एक भारतीय होना हमारे वर्चस्व का प्रतीक है। आज ऐसी ही एक वीरांगना के बारे में बात करेंगे, पहली महिला जिन्हें शौर्य चक्र से सम्मानित करा गया था, गुंजन सक्सेना, द कारगिल गर्ल। इंडियन आर्मी कोई जॉब नहीं है, वो एक देशभक्ति का प्रतीक है जो हर उस सैनिक में होता है जो हमारी वतन की सुरक्षा के लिए अपने आरामों को कुचल देते हैं। सन 1999 में भारत और पाकिस्तान के बीच हुई कारगिल की लड़ाई में फ्लाइट लेफ्टिनेंट गुंजन सक्सेना ने 18,000 फीट की ऊंचाई पर चीता हेलीकॉप्टर उड़ाया था और सैनिकों की मदद की थी। वे लड़ाई में जाने वाली एयरफोर्स की पहली महिला पायलट हैं। गुंजन सक्सेना का जन्म 1975 में एक आर्मी फैमिली में हुआ था। उनके पिता और भाई दोनों ही आर्मी में थे। उसी जज्बे को कायम रखते हुए उन्होंने भी आर्मी को ज्वाइन करने का फैसला किया। जब वो 5th क्लास में थी तब उनके कजन ने, जो कि खुद इंडियन एयरलाइंस में पायलट थे, उन्हें कॉकपिट दिखाया था, जिसके बाद गुंजन सक्सेना ने यह फैसला कर लिया था कि अब बस वो भी उड़ना चाहती हैं और अपने हौसलों को उड़ान देने के लिए वो पहुंची सफदरजंग फ्लाइंग क्लब में, जहां उन्होंने विमान को उड़ाने के बेसिक टिप्स जाने और देखते ही देखते वो इंडियन एयरफोर्स में भर्ती हो गई। अपने घर में उन्हें सबसे ज्यादा सपोर्ट अपने पिता का मिला था, जिनका कहना था कि गुंजन, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। 1994 में उन्हें अपनी पहली ट्रेनिंग मिली भारतीय वायुसेना के द्वारा, जिसके बाद उन्हें उधमपुर और जम्मू एंड कश्मीर में तैनात करा गया था। लेकिन कहते हैं ना, हर इंसान की जिंदगी में एक टर्निंग पॉइंट आता है जो उसे अपनी काबिलियत को प्रूव करने का मौका देता है, और जो उस चुनौती को अवसर में बदल देता है वो हमेशा के लिए इतिहास के पन्नों में अमर हो जाता है। ऐसा ही एक मौका गुंजन सक्सेना को 1999 के कारगिल युद्ध में मिला, जहां उन्होंने अपने साथी के साथ फ्लाइट लेफ्टिनेंट श्री विद्याराजन के साथ हमारे घायल हुए इंडियन आर्मी सोल्जर्स को रेस्क्यू करा था। और यहाँ मैं आपको बता दूं कि इससे पहले इन्होंने कभी कोई फाइटर जेट्स नहीं उड़ाए थे। कोई एक्सपीरियंस नहीं था वॉर जोन में, क्योंकि ट्रेनिंग और वॉर जोन में बहुत फर्क होता है। ग्राउंड सिचुएशन बहुत अलग होती है, लेकिन हमारी इंडियन आर्म फोर्सेस की ट्रेनिंग इतनी सशक्त है जो बड़ी से बड़ी सिचुएशंस को हैंडल कर सकते हैं। रिपोर्ट्स में यह भी साबित हुआ है कि पाकिस्तानी आर्मी के पास बहुत मॉडर्नाइज्ड वेपन्स थे, क्योंकि वो पूरी तैयारी के साथ आए थे। और गुंजन सक्सेना ने चीता हेलीकॉप्टर को उड़ाया था, जो कि कोई वॉर लाइक हेलीकॉप्टर्स नहीं होते हैं और सिर्फ इवैक्यूएशन के लिए यूज होते हैं, और यही उनका काम था। इन पर स्टिंगर मिसाइल से एक बार पाकिस्तानी आर्मी ने हमला भी किया था, लेकिन अपनी सूझबूझ और अपने हौसले के कारण ये उससे भी बच गई थी और ये लड़ती रही और ये जंग के मैदान में डटी रही। अपने एक इंटरव्यू में इन्होंने बताया था कि इनके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट और सबसे ज्यादा सेटिस्फैक्टरी मोमेंट था अपने इंडियन आर्मी सोल्जर्स को इवैक्यूएट करना, जो हमारे सैनिक वहां लड़ रहे थे, सिर्फ उन्हें बचाना। मुझे अपनी जिंदगी की कोई परवाह ही नहीं थी। बहुत सारे सैनिकों की जान बचाई थी इन्होंने और युद्ध का रुख मोड़ा था। पाकिस्तानी सोल्जर्स की पोजीशन बताई थी और फिर इंडियन आर्मी ने उन्हें खदेड़ कर हराया था, जिसकी वजह से इन्हें शौर्य चक्र से सम्मानित भी करा गया था। गुंजन सक्सेना लखनऊ की एक छोटी सी लड़की, जिसका एक बहुत बड़ा सपना था, बड़ी होकर पायलट बनने का सपना। लेकिन जो दुनिया ये सोचती थी कि लड़कियां गाड़ी नहीं चला पाती, क्या वो गुंजन को प्लेन उड़ाने देती? उस दीवानी को दुनिया की परवाह ही नहीं थी, बस अपने पापा पर भरोसा था, जो कहते थे कि प्लेन लड़का उड़ाए या लड़की, उसे पायलट ही कहते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।